गुड मॉर्निंग इंटरनेट की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि पीडीआई कैसे करते हैं। पीडीआई का मतलब होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। आप चेक करेंगे कि बाइक में कोई दिक्कत या कुछ कमी गड़बड़ी तो नहीं है। मैं पहले एक लिस्ट बता देता हूँ किन किन चीज़ों को देखना है, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज़ कि आपको बॉडी वर्क और पेंट चेक करना है बाइक का, फिर आपको इलेक्ट्रिकल चेक करना है, फिर इंजन और ट्रांसमिशन चेक करना है, और उसके बाद एक टायर चेक करना है। ठीक है, ये तीन चार चीज़ों को आपको चेक करना है। पहली चीज़ आपको देखनी है बॉडी वर्क और पेंट। तो बॉडी वर्क में तो आपको समझ में आएगा, उसमें जो ग्राफिक्स है और सब चीज़ें हैं, बॉडी पैनल्स वगैरह हैं, वो सब चीज़ें मतलब कि आपको देखनी कि वो सही तो है, सही प्लेस्ड है और उन पे कोई डेंट्स तो नहीं है। इधर से उधर ले जाने के समय में एक्सीडेंटल फॉल हो सकता है या फिर किसी चीज़ से टकरा सकता है, जिसके वजह से मतलब उस पर कोई डेंट या स्क्रैचेज आ सकते हैं। और फिर आपको पेंट देखना है कि पेंट जो है यूनिफॉर्म है, क्वालिटी मतलब कि आप अगर नहीं समझ में आ रहा था तो आप दूसरे बाइक से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ सही नहीं लगती तो आप प्लीज उस बाइक को मतलब कि हाइट हटा दीजिए। इसमें एक चीज़ और आपको देखना है कि आपको देखना है जंग को लेकर के। आयरन के पार्ट्स होते हैं, उन सब चीज़ों पे देखना है कि कहीं कोई जंग तो नहीं है। और नीचे जो स्टैंड होता है, स्टैंड पर देखना है। फिर से आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट पर भी देख सकते हैं। ठीक है, इंजन के नीचे भी देख सकते हैं कि कहीं कोई ऐसा बात तो नहीं है। दूसरी चीज इंजन और ट्रांसमिशन। इंजन के बारे में बेसिकली कि इंजन में आपको देखना है, इंजन आप चेक करने के लिए सबसे पहले आप उनको इंसिस्ट कीजिए कि उस मतलब आपको बाइक चालू करनी है। ठीक है, नहीं तो वो कहेंगे कि बैटरी कनेक्टेड नहीं है या फिर कुछ ऐसा ही कुछ कहेंगे। ठीक है, तो आपको उनको इंसिस्ट करना है कि आपको मतलब बाइक को चालू करना है। ठीक है, चालू करने के बाद सबसे पहले आपको आवाज़ देखनी है। ठीक है, आवाज़ एकदम नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको ये आरपीएम देखना है, क्योंकि अब जो बाइक्स होती हैं फ्यूल इंजेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो उसमें होगा ये कि जब आप उसको चालू करेंगे, इंजन को ऑन करेंगे, तो आरपीएम थोड़ा मतलब कि ज़्यादा जाएगा और फिर वो एक नॉर्मल स्पीड पर आ जाएगा, लगभग 1800-2000 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप उनको बताइए। ठीक है, और इससे बढ़िया कि आप मतलब उस बाइक को ना देखें, आपको मतलब ये भी देखना है कि इंजन से आवाज़ कैसी आ रही है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है इंजन के नीचे वापस से कोई ऑयल लीकेज तो नहीं है। ठीक है, ऑयल लीकेज नहीं है। अगर ऑयल लीकेज होगा तो आपको उंगली पे जरूर लग जाएगा ऑयल। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है, पहले आरपीएम देखना है। ठीक है, आरपीएम के बाद आपको देखना है ऑयल लीकेज कि कहीं कोई ऑयल लीक तो नहीं हो रही है। ठीक है, अगर ऑयल लीक नहीं भी हो रही है तो भी आपको ऑयल लेवल्स चेक करने की, इंजन में जो ऑयल है उसकी क्या स्थिति है। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर मान लीजिए आपका इंजन उसमें रेडिएटर है तो आपको रेडिएटर भी चेक करना है। रेडिएटर के फिन्स जो होते हैं वो चेक करने कि कहीं वो चौक तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक चीज़ और कि अगर आपके बाइक में लिक्विड कूलिंग है तो आपको कूलेंट का भी लेवल चेक करना है। और एक बात और, आपको टेस्ट राइड लेनी है। ठीक है, टेस्ट राइड लेने से बहुत फायदा होगा, क्योंकि आपको एक तो बाइक के बारे में समझ में आ जाएगा कि बाइक में सब कुछ नॉर्मल है या नहीं। उसके बाद आपको उसके हैंडलिंग के बारे में भी पता चलेगी। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। बाइक है तो उसमें आपको बहुत सारे इलेक्ट्रिकल फीचर्स मिलेंगे। जब भी आप बाइक को स्टार्ट करेंगे तो आपको एक इंजेक्टर ऑन होने का आवाज़ सुनाई देगा, एकदम ऐसे करके। तो आपको देखना है कि वो वैसे वो चालू होता ही है, लेकिन फिर भी आपको उस चीज़ पे ध्यान रखना है कि वो चीज़ चालू होती है कि नहीं। उसके बाद आपको जाना है इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे। ठीक है, और उसके बाद आपको देखना है कि सब चीज़ सही से काम कर रही है ना, सब चीज़ जो मीटर है वो चीज़ दिख रहा है ना, कि वो सब चीज़ें रीडिंग्स कैसी दे रही हैं। ऐसा करने के बाद अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चीज़ के बारे में, जो कि है लाइट्स। तो आपको सारे लाइट्स को ऑन करके देखने हैं। ठीक है, वायर्स को भी चेक कर सकते हैं कि कहीं कोई वायर कटा हुआ तो नहीं है, टेल लाइट, हेडलाइट। ठीक है, और जो मैंने स्क्रैचेज के बारे में बात की थी ना, तो आपको स्क्रैचेज को हेडलाइट पे भी देखना है और पीछे टेल लैम्प पे भी, और इन सब चीज़ों पे, टर्न इंडिकेटर्स पे भी आपको स्क्रैचेज देखनी है। अब बात कर लेते हैं फाइनल इंस्पेक्शन, जो कि है टायर्स। देखिए, टायर आपको बहुत सारी कहानी सुना सकती है। टायर्स आपको देखने हैं कि घिसे हैं क्या, टायर पे मार्क्स देखने हैं। एक जो ब्रांड न्यू टायर होगा उस एकदम अलग ही उसकी चमक होगी। ठीक है, जब मैं लाया था तो इसकी टायर्स मतलब की चमक अलग थी। अभी देखूंगा तो नया लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नए वाला साइन इसमें नहीं दिखाई देगा। टायर में कुछ अनइवन दिख रहा है तो आप प्लीज़ उस बाइक को तुरंत मतलब कि हटा दीजिए, क्योंकि टायर से बताता है कि बाइक चली है या नहीं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये कहीं लिखेगा हुआ नहीं मिलेगा। पहले मैं टीवीएस के अपाचे था मेरे पास, तो जब मैं उसे शोरूम से ले करके आया था तो मेरा घर शोरूम से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है। ठीक है, तो जब मैं उसको ले करके आ रहा था तो चलाया ना, तो इंजन से एक बहुत ही अलग तरह का स्मेल आ रहा था। ठीक है,
इसका मतलब ये हुआ कि इंजन इससे पहले चालू ही नहीं हुआ था। उस समय मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, तो मैंने उसी से पूछा था और फिर बाद में मैंने कुछ दूसरे लोगों से भी पूछा, तो उन लोगों ने भी यही बोला टायर्स देखने हैं आपको कि टायर्स कैसे हैं, ठीक है। और एक अलग से मैं कुछ बता देता हूँ कि देखिए, जैसे अगर आपको पता करनी है कि बाइक चली है या नहीं चली है, तो आप जो है ना मड गार्ड्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। मड गार्ड्स में अगर आपको, वैसे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये काम करेगी ही करेगी, तो आपको ये देखना है मड गार्ड्स में कीचड़ भी है क्या, ठीक है। अगर आपको कीचड़ के कुछ भी मतलब कीचड़ या कीचड़ जैसा कुछ दिखता है, तो आप समझ लीजिए कि ये बाइक कहीं ना कहीं तो ज़रूर चली है। हालांकि ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि वो बाइक चली हुई है। ओडोमीटर पर रीडिंग छिपाने के लिए जो होता है ना, डीलर्स बहुत सारे टेक्टिक्स यूज करते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान आप ही को रखना होगा। तो ये थी PDI, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने PDI के बारे में PDI चेक्स बताए, जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ और भी बातें हैं जिसको ध्यान में रखा जा सकता है, उसको आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैंने इन बातों का ध्यान रखा था, ठीक है। आप चाहे तो इसका लिस्ट बना करके जा सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये PDI वाली वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें।